2024 को माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी ने पंचकुला हरियाणा से इस 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत की है, जिसको हम अपना 100 डेज इंटेंसिफाइड टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम बुला रहे हैं। आज हम इसकी रूपरेखा, इसकी आउटलाइन आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। Honorable sirs and ma'ams, your presence here today underscores your commitment to addressing one of the most pressing public health challenges of our time, tuberculosis. And it is a challenge that we can address. It is a disease that we can eliminate. As a country, we have already resolved to eliminate TB from India. As members of these august houses, you represent the voices and aspirations of all our countrymen and women. Respected honorable members, you are the beacons of change and hope, and we are deeply encouraged and enthused by your presence today and the enthusiasm with which you have come forward to support the nation's TB elimination efforts. आपकी उपस्थिति ने मुझे और हमारी पूरी टीम को एक नई ऊर्जा प्रदान की है। आप लोगों ने जो संडे को फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेला, उससे भी हमारे कैंपेन को काफी विजिबिलिटी मिली है और इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। Together, I am sure we will make a transformational progress in this task, and with your active cooperation, support and guidance, I am sure we will eliminate TB from the country. A warm welcome to all of you once again. TB हारेगा, देश जीतेगा। धन्यवाद। Thank you so much, ma'am. I now invite Madam Anupriya Patel, MOS Health and Family Welfare, for her introductory remarks, please. टीबी मुक्त भारत पर आयोजित इस विशेष संवाद कार्यक्रम के मंच पर विराजमान भारत सरकार के आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और एमओएस हेल्थ श्री प्रताप राव जाधव जी, हमारे मंत्रालय के सचिव श्रीमती पुण्य सलीला श्रीवास्तव जी, श्री हमारे सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च और सभी वरिष्ठ अधिकारी और आज सभागार में उपस्थित आप सभी माननीय सांसदगण, मैं सबसे पहले स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं और आप सभी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि आप समय निकालकर आज इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित इस चर्चा में प्रतिभाग कर रहे हैं। सुबह से आज संसद में जो गतिरोध रहा, उसको चलते हमें भी चिंता थी कि कितने हमारे सांसदगण आज शाम की इस महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित हो पाएंगे, किंतु मुझे ये देखकर बेहद प्रसन्नता है कि आप सभी सांसदगण की इस विषय में रुचि है और आपने इस विषय की गंभीरता को भी समझा है और यहाँ पर इतनी उत्साहजनक आप सभी की उपस्थिति रही है। आप अवगत हैं कि टीबी मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तय किया है और इस दिशा में भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय बहुत तेज गति से निरंतर प्रयास भी कर रहा है। हमने जो प्रयास 2018 से लेकर अभी तक टीबी मुक्त भारत बनाने की दिशा में किए, उसके बहुत ही सार्थक परिणाम भी देखने को मिले और मुझे आप सबके बीच में ये कहते हुए गर्व है कि भारत ने इस दिशा में जो भी प्रयास किए, उनकी सराहना आज वैश्विक स्तर पे हो रही है।
WHO एक रिपोर्ट निकालता है, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, और उसमें खास तौर से जो भारत के प्रयास रहे उसको एक्नॉलेज किया गया है। हमारी कोशिश रही कि टीबी मुक्त भारत अभियान बनाने की दिशा में जब हम आगे बढ़ें तो हम इंसिडेंट्स को भी कम कर सकें और मोर्टेलिटी को भी कम कर सकें। और इन दोनों पहलुओं पर भारत ने खासी प्रगति की। हमारी इंसिडेंस रेट टीबी की आज घटकर 17.7% हो गई है। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि ये दुनिया में जिस तेजी से टीबी के इंसिडेंस रेट में गिरावट आ रही है, ये उसकी दुगनी है। यानी दुनिया में अगर टीबी के इंसिडेंसेस 8.3% से कम हो रहे हैं, तो भारत ने उसका दुगना 17.7% से इसमें गिरावट लाई है। और पहले हमारे यहां अगर प्रति लाख आबादी के हिसाब से हम इसकी इन आंकड़ों को की गणना करते हैं, तो पहले हमारे पास प्रति लाख 237 ऐसे मामले सामने आते थे, लेकिन जब हम इस गिरावट के संदर्भ में देखते हैं तो अब हमारे पास 195 प्रति लाख पॉपुलेशन ये इंसिडेंस देखने को मिलता है। इसी प्रकार टीबी से होने वाली जो मौतें हैं, मोर्टेलिटीज में भी गिरावट आई है 21.4% की। यानी पहले जो मोर्टेलिटी की रेट हमारी 28 प्रति लाख आबादी हुआ करती थी, वो घटकर 22 प्रति लाख आबादी हो गई है। और इसके साथ ही साथ जो हमारा टीबी के ट्रीटमेंट की सुविधाएं हमारा मंत्रालय देता है, उसमें भी काफी वृद्धि हुई है, उसका भी बहुत एक्सपेंशन हुआ है। ये 2015 के आसपास ये 53% हुआ करता था, जो अब बढ़कर वर्तमान समय में 85% हो गया है। यानी 32% टीबी के ट्रीटमेंट कवरेज में भी एक्सपेंशन हुआ है। तो ये सारे आंकड़े इसलिए बता रही हूं कि आप ये समझ सकें कि टीबी को खत्म करने की दिशा में हम किस तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमने टीबी को जन भागीदारी का आंदोलन बनाने का प्रयास किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि राष्ट्र के लिए यदि हमें किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें उसे जन भागीदारी का आंदोलन ही बनाना होगा, क्योंकि राष्ट्र के प्रति किसी बड़े लक्ष्य को केवल हम प्रशासनिक तंत्र या सरकारी मशीनरी के माध्यम से प्राप्त कर सकें, यह संभव नहीं है। और इसलिए भारत के करोड़ों नागरिक अपने आप को इस लक्ष्य के साथ जोड़े, ये जरूरी है। और जब हम भारत के तमाम नागरिकों के योगदान की बात करते हैं, जब हम जन भागीदारी की बात करते हैं, तो उसमें हम सब जो देश की संसद के सदस्य हैं, सारे जनप्रतिनिधियों की भी एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। सांसद के रूप में भी हम अपने अपने क्षेत्रों में टीबी के रोगियों की पहचान करने में, उनको उपचार की व्यवस्थाएं दिलवाने में, सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उसका लाभ दिलाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन जब जन भागीदारी की मैं बात करती हूं तो इसमें हमने एक महत्वपूर्ण कड़ी जोड़ी निक्षय मित्र के रूप में। आप सभी जानते हैं कि आज देश भर में लाखों ऐसे लोग हैं जो आगे आए और निक्षय मित्र की भूमिका में ऐसे 1.25 लाख व्यक्ति हैं हमारे देश में जिन्होंने निक्षय मित्र के रूप में अपने आप को पंजीकृत किया है। और जो तमाम हमारे देश के अंदर टीबी के रोगी हैं, उनको न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने में, जो हम एक पोषण पोटली देते हैं, न्यूट्रिशन बास्केट देते हैं, वो देने में इन सभी का सहयोग हो रहा है। और इनकी मदद से आज 23 लाख के करीब फूड बास्केट्स जो हैं वो हम टीबी के रोगियों को उपलब्ध करा चुके हैं। आप सभी सांसदगण
इस बात को भली भांति समझते हैं कि टीबी के उन्मूलन में सही पोषण का क्या महत्व है। और भारत सरकार ने टीबी के रोगियों को ड्रग्स, डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट के अलावा जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है वो देने की भी शुरुआत की। और उसके लिए हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए जो भी हमारे टीबी रोगी पहचान किए जाते हैं उनके खाते में पहले हम 500 रुपए की धनराशि हस्तांतरित करते थे। अभी बस कुछ ही दिन पहले हमने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए उस धनराशि को बढ़ाकर दुगना कर दिया। तो अब भारत सरकार न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के लिए जो ऐसे हमारे तमाम टीबी के रोगी हैं जिनकी पहचान की गई है उनको 500 रुपए की जगह 1000 रुपए देने का काम कर रही है, जो सीधे लाभार्थियों के खाते में जा रहा है। तो आप सबके क्षेत्र में भी जो टीबी के मरीज हैं उन तक भारत सरकार के इन प्रयासों को पहुंचाने की जरूरत है। और अभी हमने एक विशेष कैंपेन, एक विशेष अभियान चलाया जिसका जिक्र मेरी सचिव पुण्य सलीला जी ने भी किया। ये 100 डेज का स्पेशल कैंपेन है, एक विशेष अभियान जिसमें 100 दिन तक लगातार हम बहुत सारी विविध प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से ये कोशिश करेंगे कि देश भर के अंदर हमारे पास 347 जिले ऐसे हैं जहां पर यह गुंजाइश है कि टीबी के रोगी ज्यादा हो सकते हैं, जहां पे टीबी का बर्डन ज्यादा संभावित है। और ऐसे 347 जिले आप सबके अपने संसदीय क्षेत्रों में भी सम्मिलित हो सकते हैं। उन 347 जिलों में हम इंटेंसिफाइड एफर्ट्स कर रहे हैं, केंद्रित प्रयास, यानी कि खास तौर से जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसमें हमारे बहुत सारी श्रेणी के लोग हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि वल्नरेबल यानी जिसको ज्यादा खतरा है, जिसको ज्यादा जोखिम है। तो उसमें जो लोग कुपोषित हैं, जो अंडर नरिश्ड हैं, उनके पास हमें सबसे एक्टिवली पहुंचकर उनकी एक्टिव स्क्रीनिंग करनी है, जांच करनी है। या जो लोग 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं उनके, वो भी हमारे वल्नरेबल ग्रुप है। इसके अतिरिक्त जो डायबिटीज से पीड़ित है वो भी हमारे वल्नरेबल ग्रुप है। या कुछ ऐसे लोग जो PLHIVs हैं या फिर स्मोकर्स हैं, सिगरेट का, शराब का सेवन करते हैं, ऐसे लोग भी हैं। तो ये सारी हमारी ऐसी आबादी है जिसको हम वल्नरेबल पॉपुलेशन कह रहे हैं। और 347 जिलों में जो 100 दिन का विशेष अभियान हमने चलाया उसके तहत हम इस पॉपुलेशन को एक्टिवली रीच आउट कर रहे हैं कि सबसे पहले हम इनकी जांच करें और देखें कि इसमें हमारे कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सबसे ज्यादा हमको आफ्टर डिटेक्शन उनको ट्रीटमेंट पे डालने की आवश्यकता है। तो आज इस कार्यक्रम के तहत, इस संवाद के तहत मैं आप लोगों से ये आग्रह जरूर करना चाहूंगी कि 347 जिलों में या आपके अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये जो हमारा अभियान प्रारंभ हुआ है, अभी 7 दिसंबर से प्रारंभ हुआ है और इसको हम चलाएंगे वर्ल्ड टीबी डे मार्च 24 तक, और तब तक ये अभियान चलेगा। और इस दौरान आप सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें। टीबी से जुड़ी जो तमाम सुविधाएं हैं, क्योंकि आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर जो हमारे PHC है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, CHC है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसमें हम ड्रग्स, डायग्नोस्टिक, स्क्रीनिंग सारी सुविधाएं दे रहे हैं। एक तो उसके बारे में भी बताना है, साथ ही इस अभियान के तहत जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसको हम ज्यादा से ज्यादा पहुंच सकें, उसकी हम एक्टिव स्क्रीनिंग कर सकें, और जो हमारे स्क्रीनिंग के बाद
जो पेशेंट्स हमारे टीबी के इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं उनको हम प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट ऑफर कर सकें, और जो टीबी के एक्टिव केसेस हैं उनको हम जो उपचार की हमने व्यवस्थाएं बनाई है उससे हम उनको जोड़ सकें। और ट्रीटमेंट के साथ साथ जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज है वो है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, वो भी हम टीबी के रोगियों को दिलवा सकें। तो इसमें आप सबकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सांसद के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में लाखों लोगों के प्रेरणा है। लाखों लोगों को आपके संदेश से उनको जागरूकता भी आती है और वो इस अभियान से जुड़ भी सकते हैं। तो हम आपके बीच में इस आग्रह के साथ आए हैं कि आप सब उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और ये 100 दिन का जो हमारा कैंपेन है उसमें बहुत सारे काम हैं जो हमने करने हैं, बहुत सारी गतिविधियां हैं। आपके इन 347 जिले में हम निक्षय वाहन संचालित करेंगे, तो बतौर सांसद आप उस निक्षय वाहन को झंडी दिखा के रवाना करें कि निक्षय वाहन के अंदर हमने टेस्टिंग का फैसिलिटी रखा हुआ, वो सारे जो इक्विपमेंट्स हमें चाहिए वो उसके अंदर, उन वाहनों के अंदर उपलब्ध हैं। इसके साथ ही निक्षय शिविर लगाए जाएंगे। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में निक्षय शिविर लगेगा, यानी जहां पे आपके कंस्टिट्यूएंसी में या इन जिलों में रहने वाले जो भी हमारे संभावित टीबी के पेशेंट्स हैं, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन स्पेशली, उनको हम जब बताएंगे कि ऐसा एक अभियान भारत सरकार ने चलाया है और ये शिविर लग रहा है, उस शिविर में आप पहुंचिए और अपनी जांच कराइए, अपनी स्क्रीनिंग कराइए, ये है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, टीबी, आज तो मैं समझती हूं कि हम बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन हमने वो दौर भी देखा है कि टीबी पेशेंट को बहुत सारे सोशल स्टिग्मा का सामना करना पड़ता है। यानी किसी को टीबी हो जाता था, तो आज तो हमारे समाज में बहुत जागृति आ गई है, आज उतना भेदभाव नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारे ग्रामीण या दूर दराज के इलाके हैं, जो पिछड़े इलाके हैं, वहां अभी भी अगर किसी व्यक्ति को की पहचान एक टीबी रोगी के रूप में हो गई तो उसे सोशली बहुत स्टिग्मेटाइज किया जाता है। तो इस संदर्भ में भी आप सबकी आवाज, आपका संदेश, तमाम जो मिथ्स है उनको डिस्पेल करने में, तमाम जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करने में, और ये संदेश देने में कि भारत के लिए टीबी मुक्त अभियान कितना जरूरी है। प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए एक क्लैरियन कॉल दिया है। आज दुनिया में टीबी को खत्म करने की बात हो रही है। हमारे यहाँ एसडीजीज में 2030 का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन भारत प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे उससे पहले देश को टीबी मुक्त करना चाहता है, और इस दिशा में हमने बहुत सारे प्रयास किए हैं। इसलिए जो टीबी पेशेंट्स हैं और उनका जो परिवार है, हमें उनको ये आभास कराना है, ये एहसास कराना है कि टीबी के खिलाफ लड़ाई में वो अकेले नहीं हैं। हम सब उनके साथ हैं, पूरा देश उनके साथ है, सरकार उनके साथ है, जनप्रतिनिधि उनके साथ है। और यही कारण है कि आज 23 लाख लोगों को अगर न्यूट्रिशन बास्केट कोई दे रहा है तो वो हमारे निक्षय मित्र दे रहे हैं। ये हमारे समाज के अंदर से आए हुए लोग हैं जिन्होंने आगे बढ़कर टीबी के रोगियों की मदद करने के बारे में सोचा है। तो इस लड़ाई में वो अकेले नहीं है, ये साहस और ये विश्वास देना हम सभी सांसदगण की जिम्मेदारी है। इस अभियान के दौरान आपकी यह भी महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही आप जहां भी जाएं, टीबी के विषय में बात करें, तो हम निक्षय शपथ भी लेंगे, वो भी आप सांसद के रूप में दिलाएं। लोगों के मन में एक भाव उत्पन्न करें कि ये हमारा आंदोलन है, ये देश का आंदोलन है और ये देश का एक लक्ष्य है जिसे हमें सामूहिक प्रयासों से ही प्राप्त करना है। और इसके अलावा जितने भी हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी हमारे गांव, ग्राम पंचायत, सबको हमें इसमें मोटिवेट करके, उनको एनकरेज करके इसके साथ, अभियान के साथ जोड़ना है। उसमें भी भूमिका है। जो भी एनजीओज वगैरह आपके यहाँ काम कर रहे हो, वो इस उद्देश्य के प्रति भी समर्पित होकर काम कर सकते हैं। वो बहुत सारे अलग काम कर रहे होंगे समाज के लिए, लेकिन यह एक ऐसा अभियान है जिसके लिए भी हम आपके क्षेत्र में जो भी एनजीओज हों, समाज सेवी संस्थाएं हों, उनको आप आग्रह करके जोड़ सकते हैं। और खासतौर से जो हमारे टीबी विजेता हैं, यानी जो भी आपके आसपास, आपके कम्युनिटी में
या आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिले में, गांव में जो भी ऐसे लोग हैं टीबी से लड़कर जीतकर आए हैं, उन्होंने टीबी को हराया है, वो टीबी मुक्त हुए हैं, वो एक रोल मॉडल की तरह हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो टीबी की बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए दे आर अ रोल मॉडल। तो ऐसे लोगों को भी सम्मानित करने की आवश्यकता है, उनको लोगों के बीच में लाना है, प्रस्तुत करना है। और जो हमारे तमाम रोगी हैं, ऐसे बहुत सारे रोगी हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाती है, या बहुत सारे लोग जानते हैं तो खुलकर बताना नहीं चाहते। तो जब वो ऐसे किसी टीबी विजेता को अपने बीच में देखेंगे तो उनको साहस आता है कि एक व्यक्ति हमारी आंखों के सामने है जो लड़कर जीता है, तो हम भी इस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। तो उनका सम्मान करना, और आप चाहें तो अपने जो एमपी लैड्स है, आपके जो संसदीय क्षेत्र विकास निधि है, उससे भी आप टीबी के इस अभियान को ताकत देने के लिए कुछ योगदान आप कर सकते हैं। जैसे हमने भारत सरकार के स्तर पे जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बड़े पैमाने पर स्केल अप किया है। हमारे डीएमसीज हो, हमारे डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज हो, या हमारे नैट मशीन्स हो, हमारा ट्रू नैट है, ये सब कुछ हमने काफी बड़ी संख्या में इसको बढ़ाया है। राज्यों को हम उपलब्ध करा रहे हैं, एनएचएम के थ्रू हम सपोर्ट करते हैं राज्य सरकारों को। और ड्रग्स डायग्नोस्टिक से लेकर जो जांच की, स्क्रीनिंग की मशीनें हैं, आज हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोर्टेड हैंड हेल्ड एक्सरे भी है। मतलब उसको लेके आप जाके कहीं भी क्षेत्र में, किसी कोने में, किसी रिमोट एरिया में एक स्वास्थ्य कर्मी एक हैंड हेल्ड एक्सरे को लेकर जाएगा और मरीज का जांच कर सकता है। वो सुविधाएं भी हमने विकसित की है। आप भी उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप भी उसमें योगदान दे सकते हैं। और जितना भी लोकल मीडिया है, आपके अपने सांसद हैं, आपके साथ जितना स्थानीय तौर पे मीडिया जुड़ा हुआ है, उनके थ्रू भी आप उनके माध्यम से भी इस मैसेज को फैला सकते हैं। हम सबको आपके सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि टीबी मुक्त भारत बनाना एक ऐसा लक्ष्य है जिसको सामूहिक प्रयासों से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को ये आग्रह करना चाहती हूं कि आप भी इस अभियान से जुड़े, और हम सब मिलकर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्वप्न देखा है कि हमारा देश टीबी मुक्त हो, क्योंकि भारत की गिनती आज दुनिया के ऐसे देशों में होती है जहां हाईएस्ट बर्डन है टीबी का, और बहुत बड़ी संख्या में टीबी पेशेंट्स हैं। लेकिन मुझे यह भी कहते हुए आपको खुशी होती है कि हमने अपने मिसिंग केसेस को भी कम किया है। यानी हमारे मिसिंग केसेस बहुत बड़ी संख्या में हुआ करते थे, 15.5 लाख के करीब हुआ करते थे, उसको घटा के हम आज 3 लाख पे ले आए हैं। तो यानी जो छिपे हुए थे हमारे समाज में कि टीबी है, कई बार हमें लोगों को पता ही नहीं होता कि है उनको ये रोग, तो वो हम स्क्रीनिंग के जरिए ही जानकारी कर सकते हैं। तो बहुत सारे मिसिंग केसेस भी थे, उसमें भी गिरावट हुई है। आज हमारे पास बड़ी संख्या में केसेस की पहचान हो गई है, और हमने प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों को एंगेज किया, तो उससे जो हमारे नोटिफिकेशंस हैं प्राइवेट सेक्टर से आने वाले, हमने उनको इंसेंटिवाइज भी किया ताकि नोटिफिकेशन बढ़ सके। तो इसलिए उस दृष्टि से भी हमने प्रगति की है। तो हमारी कोशिश कुल मिला के ये है कि अगर हमें टीबी मुक्त भारत बनाना है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा जहां बर्डन हाई है, जहां वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन है, उनकी एक्टिव स्क्रीनिंग करनी है, उनको ट्रीटमेंट पे डालना है, उनको न्यूट्रिशन सपोर्ट से जोड़ना है। और ये जानकारी आप सबके माध्यम से जितना ज्यादा समाज में जाएगी, उतना हमारे प्रयासों को बल मिलेगा। इतना ही आग्रह करते हुए मैं आप सभी का पुनः दिल से शुक्रिया अदा करती हूं कि आपने इस कार्यक्रम के और इस संवाद के महत्व को समझा, और आप सभी यहां पर उपस्थित हुए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, ma'am, for enlightening all of us with your thoughts and vision. I now invite Madam Aradhana Patnaik, Additional Secretary and Mission Director, to share the presentation on India's TB elimination response and 100 days campaign. सभी को नमस्कार। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सह स्वतंत्र प्रभार मंत्री आयुष मंत्रालय श्री प्रताप राव जाधव जी, माननीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार सुश्री अनुप्रिया पटेल जी, माननीय सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार श्रीमती पुण्या सलीला श्रीवास्तव जी, माननीय सचिव DHR श्री राजीव बहल जी, DGHS सेंट्रल टीबी डिवीजन के पदाधिकारीगण, सभी माननीय सांसदगण जो आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, मैं पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगी। हम सभी बहुत ही प्रफुल्लित हैं कि आप इतनी बड़ी संख्या में सेशन के दौरान अपना समय, बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम में आए हैं। मैं एक संक्षिप्त विवरणी देना चाहूंगी इस अभियान के बारे में। माननीय राज्य मंत्री जी ने बहुत ही विस्तृत रूप से टीबी कैंपेन और टीबी के स्टेटस के बारे में बता दिया आपको। मैं कुछ आंकड़ों के अलावा मेनली इस कैंपेन में और जो हमारे गतिविधियां होंगी उसके बारे में मैं प्रेजेंटेशन देना चाहूंगी। सबसे पहले एक संक्षिप्त विवरणी, ट्यूबरकुलोसिस आप सभी जानते होंगे, मैं फिर भी रिट्रेट करना चाहूंगी कि ये एक बैक्टीरिया जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उससे होता है और ये अधिकतर हमारे इसमें जैसे खांसी होती है, छींक होती है और ये हमारे फेफड़े को इफेक्ट करता है और उसके साथ साथ लिम्फ नोड्स, इंटेस्टाइन्स, ब्रेन, ये सबको भी इफेक्ट करता है। इसके जो सिम्टम्स हैं, ज्यादातर हम कहते हैं कि अगर 15 दिन से ज्यादा आपको खांसी है तो आप जरूर एक स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और अपनी जांच कराएं। साथ ही साथ और भी सिम्टम्स है, बुखार, तेज बुखार काफी दिन तक रहना, 2 सप्ताह से ज्यादा रहना, चेस्ट पेन होना, रात में नींद नहीं आना, लॉस ऑफ एपिटाइट, सांस फूलना, सांस ठीक से नहीं ले पाना, खून आना, जब आप खांसते हैं स्पूटम में उसमें खून आना, रात में बहुत ज्यादा पसीना होना, स्वेलिंग होना गले में, तो इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स है। वेट लॉस, हैवी वेट लॉस, ये सारे सिम्टम्स हैं टीबी होने के। तो अगर वैसे किसी को भी लक्षण है तो उन्हें अपना जांच कराने के लिए हम लोग प्रेरित करते हैं। आंकड़ों के बारे में मैडम ने बहुत ही विस्तृत रूप से बता दिया। मैं खाली एक ही चीज पर फिर से एम्फेसिस करना चाहूंगी, वो है मिसिंग केसेस। अब हम लोग के तंत्र, जो स्वास्थ्य मंत्रालय का पूरा तंत्र है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर तक, हम सभी टीबी पेशेंट्स को टाइमली डिटेक्ट करने में काफी हद तक सफलता प्राप्त किए हैं। पहले हमारे 15 लाख लगभग केसेस थे जो मिसिंग थे, आज वो घट के लगभग 2.5 लाख तक आ गए हैं। और इस अभियान का एक मुख्य उद्देश्य है कि हम उन मिसिंग केसेस तक पहुंचे। आज भी जहां जहां पॉकेट्स हैं हमारे, जहां पर टीबी पेशेंट्स हैं लेकिन शायद उनको भी जानकारी नहीं है उनके सिम्टम्स के बारे में और वो हमारे स्वास्थ्य के जो केंद्र हैं वहां तक वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो उन तक अब हमें पहुंचना है। एक आप लोग को पूरे कंट्री का मैं एक स्टेटस देना चाहूंगी, जो बर्डन है टीबी का, कहां कहां ज्यादा प्रचलित है। उसमें आप देखें, दिल्ली, चंडीगढ़, बिहार, उड़ीसा, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दमन दीव, हिमाचल और पौंडीचेरी, ये ऐसे राज्य और यूटीज हैं जहां पर इंसिडेंस रेट हाई है। मतलब नए केसेस, इंसिडेंस रेट होता है कि प्रति लाख पॉपुलेशन कितने लोगों को नए टीबी केसेस आ रहे हैं। सो ये जो आप आंकड़ा देख रहे हैं 546 से लेकर 248 तक, वो पर लाख पॉपुलेशन का इंसिडेंस रेट है। और मृत्यु जो होती है, हाई मोर्टेलिटी रेट जिन राज्यों और यूटीज में है, वो भी मैंने उसमें दिखाया है, 46 से लेकर 24 तक पर लाख पॉपुलेशन डेथ्स। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, हिमाचल, तेलंगाना, हरियाणा, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, ये टॉप 10 का मैंने आपको दिखाया है। अब जो अभियान हम लोग को शुरू करना है, वैसे पूरे देश में हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है वैसे हाई रिस्क एरियाज, हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स विच वी कॉल एज फोकस डिस्ट्रिक्ट्स, जहां मृत्यु दर भी हाई है, डेथ रेट हाई है, मोर देन 3.6% एंड टेस्टिंग रेट लेस है, मतलब हम टेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं सभी का। और जहां इंसिडेंस रेट हाई है और जहां प्रेवलेंस रेट हाई है। प्रेवलेंस रेट मतलब इंसिडेंस, मैंने कहा कि नए केसेस, प्रेवलेंस रेट मतलब कितने टीबी पेशेंट्स पर लाख पॉपुलेशन उस जिला, उस राज्य में है। तो ये जब हम लोगों ने एक्सरसाइज किया, ये एक्सरसाइज हम लोगों ने इसी साल 3 महीने पहले ही शुरू कर दिया था और आइडेंटिफाई करके हम लोगों ने सभी स्टेट्स के साथ मीटिंग करके उनको सेंसिटाइज करके ये 347 डिस्ट्रिक्ट हमने निकाला, जिसमें 38 ट्राइबल जो जनजाति बहुल क्षेत्र है, जिला है, 27 माइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर एंड 46 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर। ये जो कैंपेन हम करेंगे 100 दिन का जो शुरू हो गया है 7 तारीख से, इसमें डिस्ट्रिक्ट्स का भी मैंने दिया, इसमें बहुत सारे आपके क्षेत्र के हैं।
सभी सांसदों को आज बुलाया गया था कि सबको हम सेंसिटाइज करें, प्लस वैसे करीब 275 ऐसे हमारे माननीय सांसदगण हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूंसी में ये जिले पड़ते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कर्नाटका में 31 है, महाराष्ट्र 30, कुछ राज्य ऐसे मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आसाम, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ये सब में काफी बड़ी संख्या में जिले आते हैं। अब कैंपेन में जैसे मैंने कहा कि पहले हम लोगों ने वल्नरेबल पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक प्रक्रिया शुरू की। जब ये जिला चिन्हित हो गए तो जिला में कहाँ वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जो मैम ने ऑलरेडी बताया है। वल्नरेबल पॉपुलेशन मैं फिर से खाली एक बार बता देना चाहूंगी कि वैसे लोग जिनको पूर्व में टीबी हुआ है पिछले 5 साल में, तो पास टीबी केसेस हो गए, वैसे जिनको एचआईवी है वो संक्रमित हो सकते हैं टीबी से भी, वो जो बहुत अधिक स्मोक करते हैं, वो जो बहुत अधिक अल्कोहल लेते हैं, वैसे लोग जिनका बीएमआई लेस देन 18.5 है, मतलब बहुत लो बीएमआई है, मतलब बहुत ही पोषण उनका कम है, वो बहुत कमजोर हैं, वैसे लोग वल्नरेबल पॉपुलेशन में आते हैं। और वैसे परिवार जहां टीबी केस है तो उस परिवार के सभी सदस्य वो क्लोज कॉन्टैक्ट्स माने जाते हैं, तो वो परिवार के सभी सदस्य भी संभावित है कि उनको भी टीबी हो सके। तो ये सभी वल्नरेबल पॉपुलेशन के कैटेगरी में आते हैं। इनको हम लोगों ने सर्वे करके आइडेंटिफाई किया और लगभग इन जिलों में करीब 25 करोड़ ऐसे लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है। इस अभियान के दौरान हमारा उद्देश्य है कि हम उन वल्नरेबल पॉपुलेशन तक पहुंचकर उनका जांच कराएं। साथ ही साथ हम निक्षय शिविर भी इस अभियान में आयोजित करेंगे, जो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक जहां भी हमारे सारे फैसिलिटीज हैं वहां पर ये आयुष्मान आरोग्य शिविर होगा। और उसके साथ साथ 850 लगभग मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हमारे हैं, एमएमयूज, जो एनएचएम के तहत हम पहले से ही चला रहे हैं। उन सभी का ब्रांडिंग हमने निक्षय वाहन के रूप में किया है और वो निक्षय वाहन इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में जाएगी। तो वो शेड्यूल भी बना हुआ है, हर 15 दिन में ये शेड्यूल बनता है, जिसमें वो एक जगह से दूसरी जगह वो वाहन जाएगी वल्नरेबल पॉपुलेशन तक पहुंचने के लिए और उनका स्क्रीनिंग करने के लिए। साथ ही साथ इस अभियान में हमने ये भी प्रयास किया है, वैसे अगर आपको मैं बताना चाहूंगी कि हमारा जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है वहां माइक्रोस्कोप होता है जिसमें हम बेसिक स्क्रीनिंग कर सकते हैं, पर जो हमारा नैट मशीन्स होता है वो मॉलिक्यूलर टेस्ट मशीन्स होते हैं जिससे हम बेसिकली कंफर्म करते हैं टीबी केसेस को। वो अब हमारे सारे पीएचसी सीएचसी तक पहुंच गए हैं, तो वहां पर हम कंफर्मेशन के साथ साथ उनके ड्रग रेजिस्टेंस भी, आप सभी को पता होगा कि टीबी के केसेस जो होते हैं वो ड्रग सेंसिटिव होते हैं, जिनको हम 6 महीने का दवा देके ठीक करते हैं, जिसमें पहला 2 महीना हम 4 FDC देते हैं, देन फिर नेक्स्ट 4 मंथ्स हम 3 FDC देते हैं। अगर वो 6 मंथ्स का फुल ट्रीटमेंट ले लिए तो वो ठीक हो जाते हैं। और उसके साथ साथ उनके हम न्यूट्रिशन पर भी फोकस करते हैं कि उस दौरान उनको सही पोषण भी मिले, तो उनका रिकवरी रेट बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा वैसे भी पेशेंट्स होते हैं, टीबी केसेस होते हैं जो ड्रग रेजिस्टेंट होते हैं, तो वो ड्रग रेजिस्टेंस हमें इसमें पता चल जाता है। रिफैम्पिसिन एक दवाई है जिसका रेजिस्टेंस अगर हो जाता है तो ये जो नॉर्मल दवाई मैंने 4 FDC 3 FDC कहा वो उन पर इफेक्टिव नहीं होता है। तो एमडीआर टीबी पेशेंट्स के लिए हम एडिशनल उनके लिए अलग शेड्यूल है, एक शॉर्टर रेजिमेन भी अभी हम लोगों ने बीपालएम रेजिमेन लाया है, 6 महीने का रेजिमेन है, तो उससे उनका भी रिकवरी अच्छा हो सकता है, वो भी टीबी से मुक्त हो सकते हैं। तो इस नैट मशीन के द्वारा हम कंफर्मेशन भी करेंगे टीबी पेशेंट्स का, साथ ही साथ उनका अगर ड्रग रेजिस्टेंस है तो वो भी हम अर्ली आइडेंटिफाई कर लेंगे। पहले जो हम मेनली माइक्रोस्कोप से करते थे उसमें क्या है, एक तो ड्रग रेजिस्टेंस पता नहीं चलता था और बहुत सारे केसेस मिस आउट भी हो जाते थे। तो उन सब को हम नैट से करने के लिए इस अभियान के दौरान प्रयास कर रहे हैं। तो जो वाहन जाएगी, जहां बहुत सारे हमारे जो एमएमयूज हैं, जो निक्षय वाहन है, उसमें एक्सरे मशीन्स माउंटेड है एज वेल एज द नैट मशीन्स आर आल्सो अवेलेबल। तो वो दोनों जहां पर है वहां पर तो वहीं पर ही शिविर में ही हो जाएगा सारा। कुछ ऐसे एमएमयूज हैं जिसमें हमारे एक्सरे या हैंड हेल्ड एक्सरे डिवाइसेस भी अगर हैं तो वहां पर भी हम कर लेते हैं। लगभग हम लोगों ने करीब 200 हैंड हेल्ड एक्सरे डिवाइसेस मोबिलाइज कर दिया है। अभी बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के लोगों को हम लोगों ने अप्रोच किया जिनके पास हैंड हेल्ड एक्सरे डिवाइसेस है, वो भी हमें इस अभियान के दौरान उपलब्ध करा रहे हैं एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट। एंड बहुत सारे CSR फंडिंग के थ्रू भी हम हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन्स मोबिलाइज कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास 13,000 से ऊपर एक्सरे मशीन्स हैं जो हमारे
वेरियस फैसिलिटीज में स्थापित है जिसके थ्रू हम इनका स्क्रीनिंग कर सकते हैं। कैंपेन में जो हमारा एक्टिविटीज है, जैसे मैंने बताया, मुख्य रूप से हम टारगेट कर रहे हैं वल्नरेबल पॉपुलेशन। इसके साथ साथ मैं ऐड ऑन भी करना चाह रही हूं कि जो जनरल पॉपुलेशन है उसमें सिम्टोमैटिक, उनको भी हम टारगेट कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले में बताया था 10 प्रकार के सिम्टम्स, वो अगर जनरल पॉपुलेशन में भी है तो उनका भी हम टेस्ट करेंगे। साथ ही साथ जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जो मैंने सारा कैटेगरी बताया, उन तक पहुंच के उनका सिम्टम्स ना भी हो तब भी उनका हम स्क्रीनिंग करेंगे। तो पहले स्क्रीनिंग करेंगे, स्क्रीनिंग एक्सरे से स्क्रीनिंग होगा। स्क्रीनिंग जब हम करते हैं डिजिटल एक्सरे से, तो वो टीबी है कि नहीं बताता है, वो सिर्फ बताएगा कि नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। तो अगर एबनॉर्मल है तब हम उसका स्पूटम लेते हैं और स्पूटम से हम उसका टेस्ट करके, जो नैट मशीन में टेस्ट करके कंफर्म करेंगे कि वो ड्रग सेंसिटिव है कि ड्रग रेजिस्टेंट है। तो एक बार टेस्टिंग हो गया, कंफर्म हो गया, तो हम उसको नोटिफाई करते हैं। नोटिफिकेशन के बाद जब वो कंफर्म पॉजिटिव आया तो उसका हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, जो मैंने बताया 6 महीने का रेजिमेन है, 4 FDC 3 FDC का, एंड अगर ड्रग रेजिस्टेंट है तो उसका अलग रेजिमेन शुरू करते हैं। अब इसमें एक और हमने प्रयास किया है इस अभियान के दौरान लाने के लिए, डिफरेंशिएटेड टीबी केयर। व्हाट इज डिफरेंशिएटेड टीबी केयर? बेसिकली अधिकतर हम लोग ये देखते हैं कि वैसे पेशेंट्स जो जिनको टीबी हुआ है उनको पहले से ही कोई और बीमारी थी, उनको कैंसर था, उनको वो डायलिसिस पर हैं, उनको अन्य हार्ट की, लंग्स की, सबकी पहले से ही कुछ अलग अलग बीमारी है। तो इसके कारण ये एक डबल अटैक उन पर हो जाता है, वो ऑलरेडी वल्नरेबल हो जाते हैं, ऑलरेडी कोमॉर्बिड केस हैं, तो उनका ये चांस रहता है कि वो, बिकॉज इम्यूनिटी कम हो गया है तो ये चांस रहता है कि उनको टीबी हो। तो वैसे केसेस अगर मिलते हैं हमें इस दौरान, जब हम टीबी पेशेंट को कंफर्म कर रहे हैं, तो इफ द टीबी पेशेंट ऑलरेडी इज हाईली डायबिटिक, ऑलरेडी हैज सम अदर डिजीजेस, हार्ट डिजीज, तो वो सबको का हम डिफरेंशिएटेड टीबी केयर में उनका ख्याल टीबी के साथ साथ अन्य बीमारियों का भी हम साथ में रखते हैं और उससे रिकवरी उनका अच्छा होगा। और ये एक मेजर रीजन है जो डेथ्स होते हैं हमारे टीबी में, जो डेथ्स होते हैं अधिकतर देखा गया है कि पहले 2 महीना में जब हम दवाई दे रहे होते हैं उसमें जो डेथ्स हो रहे हैं वो चाहे कोमॉर्बिड केसेस होते हैं चाहे अंडर नरिश्ड केसेस होते हैं। नियरली 46% ऑफ द टीबी पेशेंट्स आर अंडर नरिश्ड। तो इसके कारण उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो उनको पहले से बीमारी है, साथ में टीबी भी हो गया, तो उनकी डेथ होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। तो वो भी करेंगे। और साथ ही साथ उनको जब टीबी पेशेंट जब आइडेंटिफाई हो गए तो उनको न्यूट्रिशन, जैसे मैम ने भी कहा कि अब हम लोगों ने निक्षय पोषण योजना में 500 से बढ़ा के 1000 कर दिया, प्रतिमाह 1000 देंगे तो 6000 6 महीने तक देंगे। इसके अतिरिक्त जो बहुत ही अधिक कुपोषित पाए जाएंगे, लेस देन 12.5 BMI, उनको एक कंडेंस्ड न्यूट्रिशन सपोर्ट वो प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही साथ उनके परिवार को, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा जब वल्नरेबल पॉपुलेशन की गणना हम कर रहे हैं तो उनके परिवार के सदस्य भी इक्वली चांस है कि उनको भी, अगर वो अंडर नरिश्ड है तो उनको भी टीबी हो जाए, तो उनको भी हम बास्केट पहुंचाएंगे। जो मैम ने कहा कि निक्षय मित्र के माध्यम से हम फूड बास्केट्स पहुंचा रहे हैं, तो फूड बास्केट्स नॉट ओनली टू द टीबी पेशेंट बट ऑल्सो टू द फैमिली ऑफ द टीबी पेशेंट। दिस इज व्हाट वी आर टारगेटिंग ड्यूरिंग दिस कैंपेन। तो ये एक अलग प्रयास है। अभी तक हम टीबी पेशेंट को निक्षय पोषण योजना में 500 दे रहे थे और उस तक बास्केट पहुंचा रहे थे। इस अभियान के दौरान हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम उनके कॉन्टैक्ट्स को भी, उनके परिवार के सदस्यों को भी हम निक्षय मित्र के माध्यम से फूड बास्केट्स पहुंचाएं। एक मैं आपको बस जानकारी यहां पर देना चाहूंगी कि राशन स्टडी मॉडल एक हुआ था स्टडी इन झारखंड, जिसमें ये निकल के आया कि अगर हम न्यूट्रिशन दें टू द टीबी पेशेंट्स तो देयर विल बी अ 39% रिडक्शन इन मोर्टेलिटी। मतलब मृत्यु दर जो टीबी पेशेंट में आप समझ सकते हैं अंडर नरिश होने से कितनी ज्यादा रहती है। तो 40% लगभग हम डेथ्स घटा सकते हैं अगर हम पेशेंट्स को न्यूट्रिशन दें। उसी तरह 39 to 48% इंसिडेंस इन द फैमिली मेंबर्स, मतलब उनके परिवार के सदस्यों को अगर हम नरिशमेंट प्रॉपर दें, उनको हम न्यूट्रिशन दें थ्रू दीज फूड बास्केट्स, प्रॉपर पोषण उनका हो, तो उनमें टीबी होने का चांस इतना घट जाएगा, 39 to 48% रिडक्शन इन इंसिडेंस। तो ये दोनों इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इन दोनों में आप लोग से सबसे ज्यादा सहयोग की हम लोग अपेक्षा रखते हैं। मोबिलाइजेशन ऑफ निक्षय मित्रास एंड रीचिंग आउट टू द पेशेंट्स एंड ensuring that the patients as well as their families get the nutritional support.
इसके साथ साथ जब मैंने बताया कि हम ट्रीटमेंट जब पॉजिटिव निकल गया, अगर वल्नरेबल पॉपुलेशन टेस्ट में नेगेटिव निकला, उसको सिम्टम्स नहीं था, हमने उसका टेस्ट किया पर एक्सरे में एबनॉर्मल आ गया तो फाइनल टेस्ट किया, फाइनल टेस्ट में टीबी नहीं आया लेकिन फिर भी वो वल्नरेबल है, इसलिए हम प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट करते हैं। एक 3HP है, वंस अ वीक हम देते हैं उसको। वो प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी हमें उन परिवार के सदस्यों को दिलवाना है जो नेगेटिव निकल के आए हैं, बिकॉज दे आर द वल्नरेबल पॉपुलेशन। और इस शिविर में आपकी सहभागिता हम लोग चाह रहे हैं, और ये पूरे कैंपेन का एक मेन जो कोर अगर हम कहना चाहेंगे, द हार्ट ऑफ द कैंपेन इज जन भागीदारी। सबकी सहभागिता सुनिश्चित करने की हमारी विभाग की, मंत्रालय की, हमारे माननीय मंत्री के निर्देश पर हमारा ये प्रयास है कि एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज टू बी रीच्ड आउट टू। हर नागरिक को हम मोबिलाइज करें, हर नागरिक को बोले कि आप इस अभियान में भागीदारी सुनिश्चित करें और अपने तरफ से आप जो भी कर सकते हैं, कुछ नहीं तो कम से कम सेंसिटाइज करने में, लोगों को मोबिलाइज करने में, लाने में, इसमें आप सहभागिता सुनिश्चित करें। तो जन भागीदारी का मैं दे रही हूं, जो कैसे हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो 347 डिस्ट्रिक्ट्स मैंने कहा, इसमें लगभग 79,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो हमारे हेल्थ सब सेंटर्स हैं पंचायत स्तर पर, वहां तक हम पहुंच रहे हैं। लगभग 1.25 लाख ग्राम पंचायतों तक पहुंच रहे हैं। 10 लाख स्वयं सहायता समूहों को हम मोबिलाइज करने का प्रयास करें जो इन जिलों में हैं। 3000 करीब ब्लॉक के ऑफिशियल्स, द BDOs, मेडिकल ऑफिसर्स, अर्बन रूरल के सारे ऑफिशियल्स, लगभग 15 डेवलपमेंट पार्टनर्स हमारे साथ इसमें जुड़े हैं जो टीबी के साथ हमारे पहले से और अन्य हेल्थ प्रोग्राम्स में जुड़े हुए रहे हैं। उसके साथ साथ लगभग 500 हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के NGOs हैं, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सब हमारे जुड़े हुए हैं। हम इस अभियान के दौरान सभी विभागों तक भी पहुंचे हैं। देयर आर अराउंड 21 अदर मिनिस्ट्रीज विच वी हैव रीच्ड आउट टू अपार्ट फ्रॉम द हेल्थ डिपार्टमेंट। पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट, महुआ जो अर्बन डेवलपमेंट का है, फिर साथ साथ माइंस, कोल, यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स, सभी विभागों को, स्कूल एजुकेशन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सारे विभागों को हम, पोस्टल, रेलवेज, सब तक हम, कॉर्पोरेट अफेयर्स, सब तक हम पहुंच रहे हैं। और सबको माननीय मंत्री जी के द्वारा सभी मंत्रियों को भी पत्र लिखा गया, माननीय सचिव के द्वारा सभी सचिवों को लिखा गया, हम लोगों ने उनके साथ बैठक भी की है। उन सभी ने भी इस कैंपेन में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए प्रॉमिस किया है। जो जन भागीदारी में जो वेरियस स्टेक होल्डर्स, इसमें मैंने लगभग सबको कवर कर लिया है। लोकल बॉडीज, यूथ, कम्युनिटी जो SHGs, ऑल द डिपार्टमेंट्स, इंडस्ट्री, ट्रेड यूनियंस को भी हम प्रयास कर रहे हैं इसमें जोड़ने के लिए। प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो अनुप्रिया मैम ने भी बताया कि उनके माध्यम से भी हम सपोर्ट ले रहे हैं, वो भी हमें हैंडहेल्ड एक्सरे डिवाइसेस देने में सपोर्ट करें और नोटिफिकेशन में भी आगे आ रहे हैं। NGOs, कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर्स, ये भी एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको हम टारगेट करने की कोशिश करें। मीडिया को हम सेंसिटाइज कर रहे हैं, उनके लिए सेपरेट वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप सबके लिए आज ये सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप आयोजित किया गया है। और साथ ही साथ निक्षय मित्रा, टीबी चैंपियंस जो पूर्व से जिनको टीबी थी और अब वो सपोर्ट कर रहे हैं, स्पेशली एंटी स्टिग्मा कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए, उनका सपोर्ट हम ले रहे हैं। इसमें कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज हमने बनाया है। 7 तारीख जैसे मैम ने बताया, ये ऑलरेडी पंचकुला से लॉन्च हो गया, माननीय केंद्रीय मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत सारे पिक्चर्स मिले हैं, आप लोगों ने भी अपने अपने क्षेत्र में जाके, आप में से बहुत लोगों ने जाके अपने अपने क्षेत्र में इस कैंपेन को लॉन्च किया है। इसके साथ साथ अब 8 से 22 तारीख हम लोग आयुष्मान आरोग्य मंदिर को मेन फोकस करें, जो हमारे हेल्थ फैसिलिटी है, वहां पर निक्षय वाहन जाएगा, वहां पर निक्षय शिविर आयोजित किया जाएगा, वहां पर स्क्रीनिंग होगी, टेस्टिंग जो मैंने पूरा बताया वो सारा किया जाएगा। तो इसमें आपकी सहभागिता हम लोग चाहेंगे। इसके साथ साथ अभी ये सीजन भी चलेगा, क्रिसमस और फिर न्यू ईयर आएगा, सब सेलिब्रेशन होगा, तो कम्युनिटी लीडर्स को भी हम उन तक भी पहुंच रहे हैं कि वो भी इस दौरान जब फेस्टिविटीज हो तो उसमें भी वो लोग भी लोगों को जागरूक करें। फिर 1 से 12 जनवरी, आप सभी जानते हैं 12 जनवरी नेशनल यूथ डे है, तो 1 से 12 जनवरी हम बेसिकली युवाओं को फोकस करें। तो NCC, NSS, ये सबको मोबिलाइज करेंगे और माई भारत के वॉलंटियर्स को मोबिलाइज कर रहे हैं। और निक्षय शिविर वर्क प्लेसेस में करना, कॉन्ग्रीगेट सेटिंग्स, मतलब जैसे प्रिजन्स हो गया, ब्रिक किल्स हो गया, स्टोन क्रशर्स हो गया,
टी गार्डन्स हो गया, वैसे जो अलग अलग जगह है वहां भी अब हम शुरू करेंगे। जब हमारे हेल्थ फैसिलिटीज में हो जाएगा उसके साथ साथ हम पैरेलली अन्य जगहों में भी करेंगे। माइनिंग एरियाज में हम फोकस करेंगे। फिर 13 से 15 जनवरी लोहरी मकर संक्रांति वाला फेस्टिवल है, तो उस दौरान भी कम्युनिटी लीडर्स से हम एंगेज करेंगे। 16 से 24 जनवरी हम स्कूल्स कॉलेजेस को मेनली फोकस करेंगे। ये भी एक जगह है जहां आप जाकर स्कूल्स में बच्चों को मोबिलाइज कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, इस कैंपेन में भाग लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इस दौरान हम क्विज कॉम्पिटिशन, एसे कॉम्पिटिशन, ये सारा भी वहां पर कराएंगे। 23 जनवरी नेताजी सुभाष जयंती है, उस दिन भी हम लोग कार्यक्रम करेंगे। और 25-26 जनवरी आप सभी जानते हैं गणतंत्र दिवस है, आप सभी भी अपने क्षेत्र में जाएंगे और भाषण देंगे, तो आपसे अनुरोध होगा कि इस दौरान भी आप टीबी हारेगा देश जीतेगा वाले कैंपेन के, इस 100 दिवसीय कैंपेन का, जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान, ये हमारा स्लोगन है, इसको जन जन तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करेंगे। इसके बाद हम लोग 27 जनवरी से लेकर 2 फरवरी सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में लोगों को सेंसिटाइज करेंगे, वहां शिविर आयोजित करेंगे। और 3 फरवरी से 15 फरवरी वर्क प्लेसेस में, जैसे माइन एरियाज हो गया, कॉर्पोरेट हो गया, तो कॉर्पोरेट को भी रीच आउट करके उनके ऑफिसेस में करवाना, जितने भी प्रिजन्स हो गए, छोटे छोटे स्लम एरियाज हो गए अर्बन एरियाज में, तो ये सारे कॉन्ग्रीगेट सेटिंग्स जहां पर है वहां पर हम पहुंचेंगे। जो मैंने पहले भी कहा, टी गार्डन्स हो गए, ब्रिक किल्स हो गए, स्टोन क्रशर्स हो गए, वर्क साइट्स हो गए, रोड्स बन रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन साइट्स हो गए, बिल्डिंग्स जहां बन रहे हैं वहां साइट्स हो गए, तो वहां वल्नरेबल पॉपुलेशन हमें मिलेगा, तो उन तक भी हम पहुंचेंगे। और इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर और बाकी डिपार्टमेंट्स का भी हम सहयोग लेंगे। 15 फरवरी से 28 फरवरी हम मीडिया का सेंसिटाइजेशन मेनली करेंगे। तब तक काफी जगह एक्टिविटीज हो जाएगी, तो जहां अच्छे प्रैक्टिसेस हमें मिलेंगे, गुड प्रैक्टिसेस मिलेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो वो हम मीडिया को वहां भेजेंगे जाके देखने के लिए कि कैसे वहां पर लोगों ने सफलता हासिल की। 28 फरवरी से 7 मार्च फिर रिलीजियस फेस्टिविटीज आएगा, रमादान फेस्टिवल आएगा, तो उसके साथ साथ हमारे वेरियस एक्टिविटीज के साथ कम्युनिटी लीडर्स को भी हम रीच आउट करेंगे। 8 मार्च से 17 मार्च हमारा मॉपअप रहेगा कि जो पंचायत छूट गए, जो कॉन्ग्रीगेट सेटिंग्स छूट गए, अगर प्रिजन्स छूट गए या हमारे कहीं पर ब्रिक किल्स एरिया छूट गए, माइन एरियाज छूट गए, तो उन सब तक हम पहुंचकर कैंपेन को एक फाइनल टच देंगे। एंड फाइनली 24 मार्च जो वर्ल्ड टीबी डे है, उसमें ये कैंपेन हमारा कंक्लूड होगा। अब पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान जहां जहां आपका रोल है मैंने बताया, मैं फिर से एक बार इसको रीएम्फसाइज करने के लिए, रीट्रेट करने के लिए, जहां जहां शिविर लग रहा है और जहां जहां वाहन जा रहा है तो उसको फ्लैग ऑफ आप लोग करें। आप लोगों ने किया भी है, बहुत जगह का फोटोज हमें आया है, पिक्चर्स आया है। निक्षय शिविर में भाग लें जो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हो रहे हैं या किसी भी सेटिंग में हो रहा है, जैसे मैंने बताया प्रेजेंस कॉन्ग्रीगेट सेटिंग्स में हो रहा है, स्कूल्स में फंक्शंस हो रहे हैं। एड्रेस करें आप पब्लिक गैदरिंग को, इस अभियान से जुड़ने के लिए सबको प्रेरित करें, निक्षय मित्र बनने के लिए सबको प्रेरित करें। और सभी ऐसे जहां शिविर हो रहे हैं हम लोग निक्षय शपथ करा रहे हैं, तो वो निक्षय शपथ आप जरूर उन सबको पढ़ाएं। साथ ही साथ जो टीबी विजेता है और पहले से जो निक्षय मित्र जुड़े हैं उनको आप फेलिसिटेट कर सकते हैं इन सारे कार्यक्रमों में। प्रेस, मीडिया, रेडियो, टीवी, जहां जहां आपका जितना भी रीच आउट है, आपका सबसे बड़ा रीच आउट पब्लिक एज वेल एज सारे मीडिया में है, तो आप वहां तक पहुंच के ये मैसेज सबको पहुंचाएं, सबको एजुकेट करें, सोशल मीडिया यूज करें। जितने भी वीक वाइज एक्टिविटी मैंने बताया उसमें आप भाग लें। एंड फिर आपके पास सांसद निधि है और राज्यों में हमने रिक्वेस्ट किया है सभी राज्यों को भी, जो एमएलएज हैं, विधायकगण हैं, उनके पास विधायक निधि है, उससे भी आप सपोर्ट इस अभियान में प्रोवाइड करें। इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट, एनजीओज को सबको मोबिलाइज करें। ये लास्ट में है जो कैंपेन हम लोगों ने लॉन्च किया था, पहला दिन ही हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था। लगभग 1.25 लाख लोगों ने इसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया था, इनडायरेक्टली तो और बहुत ज्यादा थे। और सभी जगह सीएम, ऑनरेबल गवर्नर, मिनिस्टर, सब लोगों ने, एमपी, सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ये कुछ पिक्चर्स हैं वेरियस एक्टिविटीज के जो जब अलग अलग जगह पे हुए थे। अब तक का जो प्रोग्रेस है, 1 सप्ताह लगभग हमारा बीत गया है, इसमें काफी अच्छे हमें आंकड़े आ रहे हैं। हम लोग डेली इसको मॉनिटर करें, हमारी भी टीम लगातार फील्ड में जा रही है। तो अभी तक लगभग 32,000 से ऊपर निक्षय शिविर हो चुके हैं, 836 करीब निक्षय वाहन हमने डिप्लॉय किया है, लगभग 5 लाख के आसपास वल्नरेबल पॉपुलेशन का स्क्रीनिंग हो गया है। नए टीबी पेशेंट्स हमें ऑलरेडी 16,267 मिल गए हैं और नए निक्षय मित्र जो रजिस्टर हुए हैं करीब 1173 हुए हैं। फूड बास्केट्स लगभग 5500 डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं।
तो ये कुछ पिक्चर्स हैं जो वेरियस वाहन हम लोग के डिप्लॉय हुए थे। थैंक यू। Thank you, ma'am, for the comprehensive presentation. I now invite Honorable MOS Sir, Shri Pratap Rao Jadhav ji, for his address, please. टीबी मुक्त भारत अभियान के इस कार्यक्रम में मंच पर मेरे साथ उपस्थित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में मेरी साथी मंत्री बहन माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, यहाँ उपस्थित माननीय सभी संसद सदस्य, सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय श्रीमती पुण्य सलीला श्रीवास्तव जी, सचिव श्री DHR डॉक्टर राजीव बहेल जी एवं स्वास्थ्य मंत्री आराधना पटनायक जी, अतिरिक्त सचिव डॉक्टर अतुल गोयल जी, DGHS और स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्य सभी अधिकारीगण, सभी को मेरा नमस्कार। पिछले दशक में हमारे प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकार के सामूहिक प्रयासों के तहत भारत ने स्वास्थ्य सेवा वितरण को बदलने में उल्लेखनीय प्रगति की है। हमारी यात्रा एक ही लक्ष्य द्वारा निर्देशित रही है, प्रत्येक नागरिक के लिए सस्ती, सुलभ और समान स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना। टीबी के खिलाफ लड़ाई में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम इन प्रयासों में सबसे आगे रहा है, जिसने देश भर में टीबी रोगियों के लिए मुफ्त निदान, उपचार और अनुवर्ती सुनिश्चित किया है। सक्रिय केस फाइंडिंग, अनान्विक निदान और कम समय में रोगी के अनुकूल उपचार व्यवस्था जैसी नवीन रणनीतियों को अपनाने से हमें अनगिनत लोगों की जान बचाने में मदद मिली है। डिजिटल प्लेटफॉर्म निश्चय इकोसिस्टम की स्थापना ने रोगियों को वास्तविक समय पर ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच बेहतर समन्वय की सुविधा प्रदान की है। जबकि कोविड-19 के चुनौतियां पेश की, इसने हमें मूल्यवान सबक भी दिए जो अब हमारे टीबी नियंत्रण प्रयासों पर लागू हो रहे हैं। उदाहरण के लिए कोविड-19 के लिए अनाविक परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के अनुभव ने टीबी के लिए हमारे नैदानिक क्षमताओं को मजबूत किया है। महामारी ने सामुदायिक आउटरीच और डिजिटल स्वास्थ्य हस्तक्षेप के महत्व को भी रेखांकित किया है। विशेष रूप से महामारी के दौरान टेलीमेडिसिन, डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग तेज किया गया था, जिसे अब टीबी देखभाल के लिए अनुकूलित किया जा रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सबसे दूरदराज के क्षेत्रों में भी कोई भी मरीज पीछे न छूटे। अपनी निदान और उपचार क्षमता को मजबूत करने के हमारे सभी प्रयासों को पूरा करने के लिए हम लगातार याद रखना महत्वपूर्ण है कि टीबी केवल एक चिकित्सा नहीं बल्कि सामाजिक चुनौती है। यही कारण है कि कार्यक्रम में टीबी उन्मूलन के व्यापक स्वामित्व को सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक संरचनाओं को उपयोग किया है। भारत में टीबी महामारी की सामाजिक जड़ों को स्वीकार करने और संबंधित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने पंचायती राज मंत्रालय के साथ सहयोग किया है। टीबी मुक्त पंचायत पहल के तहत कार्यक्रम का उद्देश्य निगरानी, अभ्यास करने की जागरूकता पैदा करने और कार्यक्रम के प्रति सामुदायिक समर्थन और स्वामित्व बनाने के लिए 2.5 लाख पंचायत सदस्यों का समर्थन भी हमें प्राप्त करना है। कार्यक्रम ने टीबी से बचे लोगों के लिए एक स्वशिक्षण पाठ्यक्रम विकसित किया है, जो टीबी चैंपियन के रूप में स्वयं सेवा करना चाहते। 2023 तक इन प्रशिक्षण तंत्रों के माध्यम से 30,000 से अधिक टीबी चैंपियंस को प्रशिक्षित किया गया है। आज जब हम इस 100 दिवसीय अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, तो हम समाज के हर क्षेत्र से टीबी के खिलाफ उस निर्णायक लड़ाई में सरकार के साथ
हाथ मिलाने का आह्वान करते हैं। अगले 100 दिनों में हम सक्रिय केस फाइंडिंग ड्राइव को तेज करेंगे, टीबी स्क्रीनिंग तक पहुंच का विस्तार करेंगे और जमीनी स्तर पर जागरूकता बढ़ाएंगे। यह अभियान केवल एक सरकारी पहल नहीं है, यह एक जन आंदोलन है। स्वास्थ्य सेवा कर्मियों और सामुदायिक नेताओं से लेकर नागरिक समाज संगठनों और निजी क्षेत्र के भागीदारों तक आप में से हर कोई हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। साथ मिलकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि देखभाल की जरूरत वाले हर व्यक्ति की पहचान की जाए, इसका इलाज किया जाए और उसे टीबी से मुक्त स्वस्थ जीवन जीने के लिए सहायता दी जाए। मुझे विश्वास है कि इस अग्रणी पहलों ने टीबी कार्यक्रमों के लिए एक मजबूत आधार किया है, ताकि टीबी के निदान में देरी और सबसे महत्वपूर्ण टीबी मृत्यु दर को भी हम कम करने के लिए 347 जिलों में इस नए पहल को लागू करेंगे। जैसा कि पहले ही उल्लेखित किया जा चुका है कि सांसदों के रूप में हम लोगों की मानसिकता बदलने और लोगों की गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हैं। मैं आप सभी को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में 100 दिवसीय अभियान का समर्थन करने और टीबी से होने वाली मौतों को कम करने, नए मामलों को रोकने और टीबी रोगियों को उनके उपचार को पूरा करने में सहायता करने के उद्देश्यों को पूरा करने में हमारी मदद करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। मैं आप सभी को इस बैठक का हिस्सा बनने के लिए समय निकालने और असंख्य भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए एक बार फिर धन्यवाद देता हूं। आपकी प्रतिबद्धता के माध्यम से ही हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि टीबी हारेगा, देश जीतेगा। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा सर से कि हम सब एक शपथ लें, टीबी प्लेज। शपथ की प्रति आप सभी के बैग में भी है। नहीं, मैं आगे बोलूंगा, आपको सबको पीछे शपथ लेनी है और सामने हाथ रख के अपने को शपथ लेनी है। मैं अपने राज्य में टीबी का उन्मूलन करने और अपने राज्य के लोगों के बीच टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में कार्य करने की अपनी वचनबद्धता को दोहराता हूं। मैं टीबी से प्रभावित लोगों और परिवारों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं मिले, इसके लिए प्रतिबद्ध हूं। मैं यह भी सुनिश्चित करूंगा कि वे लोग फिर से स्वस्थ और सम्मानित जीवन जी सके। मैं सत्यनिष्ठा से प्रण लेता कि टीबी के उपचारों को और भी सुलभ कराने के लिए अपने राज्य के सरकारी संस्थानों, जनप्रतिनिधियों और सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करूंगा। मैं टीबी मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने में सहयोग करूंगा। जो मेरे राज्य को टीबी मुक्त बनाएगा, मैं भारत को टीबी मुक्त बनाने के स्वप्न को साकार करने में अपना पूर्ण योगदान दूंगा। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your words of wisdom and encouragement. I thank your participants.